प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.4 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 27 नंबर की वीडियो है। सो यदि आपको 10वीं कक्षा की कोई भी वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में ये जो बहुपद एक दिया गया है और बहुपद के साथ साथ 3 शून्यक भी दिए गए हैं। हालांकि त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक ही होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो बहुपद है ये और ये जो शून्यक दिया गया है तो ये शून्यक क्या सचमुच इस बहुपद के ही है या फिर नहीं है, और साथ ही हमें इस बहुपद के शून्यकों और इसके गुणांकों के संबंध की भी जांच करनी है, यानी संबंध को भी सत्यापित करना है। समझ में आ गया यानी कि आपको। अब हम क्वेश्चन के सॉल्व पे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको बहुपद में दिए गए शून्यक के बारे में नहीं पता तो आप एक बार बहुपद नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो आपको शून्यक के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो अभी हम पहले ऑप्शन को यहाँ पे लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बहुपद है तो हम इसे पी एक्स के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। ये तो बहुपद है और साथ ही इसका शून्यक भी दिया गया है। क्या? 1/2 दिया है, 1 दिया है और -2 दिया है। ओके, तो हम सर्वप्रथम 1/2 को चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि जो भी शून्यक होता है ना वो x² में आते हैं। जैसे कि x² पहला शून्यक उठाएं तो 1/2 होगा, दूसरा शून्यक उठाएं तो x=1 होगा, तीसरा x=-2 होगा। तो ये x=1/2 है ना, तो हम इसी x का मान 1/2 रख देते हैं अपने बहुपद में। और x=1/2 रखने पर यदि बहुपद का मान 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः इस बहुपद का शून्यक 1/2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं x=1/2 लेने पर और इसी तरीके से हमें तीनों शून्यकों की जांच करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? p x क्या है? 1/2, p 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2x³। तो यहाँ पे 2 × x³ है तो 1/2 का क्यूब होगा। ओके, प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -5x है तो 5 के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस में ये 2 लास्ट में लिखा ही है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 × 1/8 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब होगा तो 8 ही आएगा। ये 1/4 होगा -5/2 और प्लस में ये 2। अपान में कुछ नहीं है तो अपान में 1 लिख देते हैं। क्यों लिखा हमने? क्योंकि अभी हम सभी का लघुत्तम लेंगे इसलिए। 2 से इसके 8 को काटते हैं 4 आएगा तो 1/4 प्लस ये 1/4 -5/2 प्लस में 2/1। ओके, अब एक साथ हम इन सभी का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 4। ठीक है, एलसीएम लेके चेक करना। 4 आएगा तो इसके साथ हल करें तो ये तो 1 ही होगा, प्लस इसके साथ भी 1 ही आएगा, माइनस इसके साथ 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, इसके साथ 10 आया और प्लस 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 1 2, 8 और 2 8 और 2 10। तो ये इक्वल टू क्या आ गया? 10 - 10/4। तो 10 में से 10 घटाए 0/4, तो यानी कि 0/4 है तो 0 ही है भाई। 0/4 है तो 0 ही। ओके, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है ये वाला, इस बहुपद का शून्यक 1/2 है। ओके, अब हम इस बहुपद को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें इसकी नीचे आवश्यकता पड़ेगी। अभी कॉपी कर लिया तो कॉपी कर लिया। अभी हम दूसरे शून्यक को चेक करेंगे। दूसरा शून्यक 1 है तो भाई x=1 रख के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं x=1 लेने पर भाई अगर 1 उसका शून्यक है तो 1 भी तो होना चाहिए। यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट और कुछ यहाँ पे लिख के इसे सॉल्व करते हैं। तो जब x=1 लेंगे तो ये p1 हो जाएगा। p1 इक्वल टू में 2x³ है तो 2 × 1 का क्यूब होगा, क्योंकि x के स्थान पे 1 लिया है, प्लस x² है तो 1 का स्क्वायर होगा, -5x है तो 5 × 1 होगा और प्लस 2 है तो 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 2 ही होगा, प्लस क्योंकि 1³ का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 आएगा। इधर प्लस में 1 -5 1 जा 5 और प्लस में ये 2। 2 1 3 3 2 5 यानी कि 5 - 5 इक्वल टू में क्या आ गया? 0 आ गया।
अब देखो x इक्वल टू 1 लिया तब भी इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो अतः जो उसका 1 है वो भी क्या है, उस शून्य का है, और दूसरा शून्य का -2, ठीक है। तो अभी -2 को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू -2 लेने पर, ठीक है। किसी भी बहुपद का अगर शून्य चेक करना हो तो सबसे आसान तरीका यही है, बहुपद में उसे शून्य का मान रख दो। तीसरा शून्य -2 ही था ना, याद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं p -2 इक्वल टू 2x क्यूब है, तो 2 -2 का क्यूब होगा प्लस x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर माइनस 5x है तो 5 इंटू -2 और प्लस में 2 तो है ही। अभी हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 है। देखो -2 का ये जो क्यूब है तो ये तो -8 होगा, और -8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो -16 ही आएगा, ठीक है। और इधर इसे सॉल्व करें तो ये तो +4 ही हो जाएगा, और ये प्लस में 10 होगा क्योंकि -5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो 10 ही होना है प्लस में, और प्लस में ये 2 बचा ही है, ठीक है। ये तो -16 हुआ, आप सभी प्लस को प्लस करते हैं तो 10 4 14 2 16 यानी +16, तो ये -16 और ये +16, इसका मान भी 0 आ गया। तो अतः हमने जितने भी x इक्वल टू लिए वो इसका शून्य का मतलब 0 उसका मान आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः उपर्युक्त निष्कर्ष से px या फिर वही बहुपद px का शून्य या फिर px के शून्य का, के ज़्यादा सही रहेगा ना। px के शून्य का कौन कौन से थे, एक तो 1/2 है था, दूसरा 1 था और तीसरा -2 था, ओके। ये तीनों शून्य का है। हमने ये सत्यापित कर लिया कि वो उसके शून्य का है। अब तो गाइस हमने शून्य चेक कर लिया कि वो उसके शून्य का है। अब हम उसके गुणांक और शून्यकों के संबंध की जांच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बहुपद की यहाँ पे आवश्यकता है, तो हम फिर से करते हैं पेस्ट। तो ये बहुपद आ गया। इस बहुपद को हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से हम करते हैं तुलना। जब तुलना करते हैं तो हमें a इक्वल टू क्या मान प्राप्त होता है, a इक्वल टू हमें 2 मान प्राप्त होगा, b इक्वल टू 1 मान प्राप्त होगा, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। तुलना करना तो आपको पता ही है। और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि अल्फा बीटा मतलब कि जो भी शून्यक थे, तो पहला शून्यक 1/2 था तो वो अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दूसरा शून्यक 1 था तो इसे हम बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1, और तीसरा शून्यक -2 था तो इसे गामा मान लेते हैं, गामा इक्वल टू -2। तो गामा ऐसे भी लिखते हैं मगर समझ जाओ कि ये गामा ही है। चलो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं गामा -2, ठीक है। तो अभी संबंध की जांच करते हैं। तो देखो टोटल 3 संबंध भी हैं। तो देखो टोटल 3 संबंध हैं। सबसे पहले तीनों शून्यकों का योग, ओके। तो यहाँ पे पहले संबंध की बात करें तो हम सिर्फ पहला अच्छा लिख ही दें, पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है इसका फार्मूला -b/a, ओके। सभी का मान रखते हैं और LHS RHS यदि बराबर हुआ तो यानी कि पहला संबंध क्लियर हुआ, ठीक है। अल्फा का मान रखा तो -1/2 है, ठीक है, प्लस बीटा का मान रखा तो 1 है, और प्लस गामा का मान रखा तो -2 है। तो यहाँ पे प्लस में -2 होगा इक्वल टू -b है ना, तो b का मान तो 1 है, तो यहाँ पे -b है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और अपान a है तो a का मान क्या है 2, ठीक है। अभी दोनों पक्षों को करते हैं सॉल्व करते हैं, देखते हैं 0 मतलब LHS RHS होगा। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1/2 प्लस 1 और ये माइनस में हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये 1/1 कर देते हैं, ये -2/1 सभी का करते हैं लघुत्तम। हाँ ये 1/2 इधर रहेगा, LCM ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस में ये 2 हो जाएगा, इधर माइनस में 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 1 3, और -4 में यदि 3 को हम घटाते हैं तो क्या आएगा आपको पता ही है, -1 अपान और ये लघुत्तम का 2, और इधर भी 1/2 आ गया माइनस में। अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर हो गया, अतः पहला संबंध क्लियर होगा, ओके। तो अभी हम
इसे हम कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें अभी इसके नीचे आवश्यकता पड़ेगी। कॉपी कर लिया। अभी हम यहाँ पे दूसरे संबंध को चेक करते हैं। भाई क्वेश्चन का सॉल्व काफ़ी बड़ा था, ऐसे क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर से ऊपर ही आएंगे, ज़्यादातर तो 10 नंबर में आ जाएगा। दूसरा संबंध क्या है, यानी दो शून्यकों को लेकर गुणा करेंगे, जैसे कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, इसका फार्मूला C/A। आपको सारे फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे पहले पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मान याद नहीं रहेगा कि अल्फ़ा का मान क्या था। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान 1/2 है, तो 1/2 इंटू बीटा का मान है 1, तो 1/2 इंटू 1 हो गया, प्लस में बीटा का मान 1 है तो 1, और इंटू में गामा का मान है -2, तो इसे -2 करते हैं, प्लस में गामा और अल्फ़ा है, तो गामा -2 है, -2 और अल्फ़ा है 1/2, तो इसके मल्टीप्लाई 1/2 होगा, इक्वल टू C/A है। C का मान -5 और A का मान 2, तो -5/2, ठीक है। तो अभी हम ये, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी हम पुनः पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 ही रहेगा, प्लस में, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1/2, इसे जब -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगा दिया, ओके, यहाँ पे -2 होगा। ओके, तो इसे 2/1 कर लेते हैं, और इसे जो सॉल्व करते हैं तो ये -2 से इसे काट देते हैं, तो ये तो -1 ही होगा, -1/1, और इक्वल टू में ये -5/2 रहेगा। आपको भिन्न के जोड़ घटाने पता होने चाहिए, कम से कम कौन सी क्लास में, 7वीं क्लास में आपको बताया जाता होगा। सभी का लेते हैं एलसीएम, तो 2 आया। ओके, इधर 1 आएगा, माइनस इधर 4 होगा, और माइनस इधर 2 होगा। करते हैं सॉल्व, तो 4 और 2 6, -6 में से +1 घटाते हैं तो -5/2 ही तो होगा, और यही RHS में भी तो है हमारे -5/2, इसके इक्वल टू में -5/2, ठीक है। दोनों तरफ -5/2 यानी बराबर हो गया, तो अतः LHS इक्वल टू RHS। 2 संबंध हमने क्लियर कर लिए। अभी तीसरे संबंध को देखते हैं, यानी तीनों शून्यकों का योग, उसे चेक करते हैं। देखते हैं तीसरा संबंध, तीसरे संबंध की जांच कर लें और करते हैं इसे पेस्ट फिर से। ओके, तो यहाँ पे तीसरा संबंध होता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, इसका फार्मूला -D/A। ये आपको याद होना चाहिए कि A जो है वो सभी में अपान रहता ही रहता है। तो अल्फ़ा का मान 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं, इंटू बीटा का मान देखते हैं 1 है तो 1 लिखते हैं, इंटू में गामा का मान -2 है तो -2 लिखते हैं। ओके, इक्वल टू में -D/A है, तो D का मान तो 2 है, लेकिन यहाँ पे -D है तो इसीलिए -2 हो जाएगा, और अपान A है तो ये A रहेगा ही रहेगा। इसे हम फिर से हटा लेते हैं, क्योंकि हमें अभी नीचे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, सर्वप्रथम हम इसे काट देते हैं, तो क्या आया, -1 आया इधर, और इसे काटते हैं तब भी -1 ही आया, यानी कि यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS बराबर है। तो अतः आप ये लिख सकते हो कि अतः उपर्युक्त निष्कर्ष से Px के गुणांकों व शून्यकों के संबंधों की जांच पूरी होती है, होती है। ठीक है, आपको हिंदी में अगर लिख देते हो तो ज़्यादा सही रहता है, और यदि नहीं भी लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, ठीक है। अगर इसे हम थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो कुछ इतना बड़ा था, अब आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, कुल मिला के इतना और इस्तेमाल हो सकता है, हाँ, इतना ज़्यादा हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। और अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भाई हमें अभी इतना ही और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी वीडियो इतनी बड़ी है, अगर दूसरे क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आधा घंटा की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम इसे करते हैं कॉपी, इसे कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने इधर, जहाँ पे हमारे स्पेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट,
और हाँ, हमें दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करना था ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में देखो हम आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा और संबंध भी दिखा देंगे, लेकिन उतनी डिटेलिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी देखो हम फटाक से करते हैं, आपको लगेगा कि मैंने याद कर रखा है। तो पी एक्स, सर्वप्रथम पी एक्स देखते हैं क्या लिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2, ओके। और इसका शून्यक दिया गया है 2, 1 और 1। चलो 2 शून्यक तो सेम ही है, मतलब हमें 2 ही चेक करना पड़ेगा। तो चलो x=2 लेते हैं। x=2 लेने पर तो P2 इधर होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, माइनस इधर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -16 प्लस 5 दूनी 10 और -2। इस तरीके से आप जब ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 0 आएगा और इधर 10 और 8 18 प्लस को करते हैं तो ये 8 और ये 10 18 हो गया, -16 और -2 ये भी 18 हो गया, यानी इसका मान 0 हो गया। यानी 1 का तो हमने चेक कर लिया, अभी 2 को तो चेक कर लिया, 1 को भी चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं x=1 लेने पर, तो ये 1 को भी लेते हैं तो P 1 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 4 × 1 क्यूब तो 4 ही होगा, और प्लस 5 × 1 करेंगे तो 5 होगा, और लास्ट में -2, लास्ट में -2, ओके। 1 -4 प्लस 5 -2 देखते हैं, -2 और -4 -6 हुआ, और 5 और 1 +6 हुआ, ठीक है। तो -6 और +6 मिलकर 0 हो गया। यानी कि अगर एक 1 को हमने चेक किया और उसका शून्यक निकल गया तो दूसरा 1 भी भैया उसका शून्यक होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके शून्यक की तो जांच हमने कर ली, अभी इसे करते हैं, इसे मिटा ही देते हैं। अब हम इसके संबंध की भी जांच कर लेते हैं, यानी गुणांक। तो गुणांक की बात करें तो a=1 होगा, b=-4 होगा, c=5 होगा और d=2 होगा। कैसे पता चलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस डी, इस चीज़ से यदि आप तुलना करोगे तो आपको सभी गुणांक पता चल जाएंगे। गुणांक पता चल गया, अभी अल्फा को देखते हैं। अल्फा = यानी पहला शून्यक 2, बीटा = दूसरा शून्यक 1 और गामा तीसरा शून्यक 1, ठीक है। गुणांक के संबंध की जांच करें तो पहला संबंध क्या कहता है, फर्स्ट संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योग -b/a होता है, -b/a। तो मान रखते हैं अल्फा का 2 है, बीटा का 1 है, गामा का भी 1 है, -b है। अब देखो यहाँ पे b का मान तो -4 है, लेकिन -b है तो इसीलिए +4 हो जाएगा, 4/a 1 होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करें 2 1 3 1 4, तो 4 तो पहला मान तो कन्फर्म हुआ, यानी कि पहला संबंध तो कन्फर्म हुआ, LHS RHS बराबर हो गया। दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे के लिए क्या होता है, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा C/a होता है। सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। मान रखते हैं अल्फा का मान 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, इधर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, इधर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं। तो C का मान 5 है, तो 5/a का मान तो 1 है ही, ओके। तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ और ये भी 2 1 2 हुआ, इधर 5/1 देखते हैं। तो ये 2 2 4 और 1 5, ये 5 = ये 5/1 है, तो ये भी 5 ही है, तो यानी कि LHS RHS इसका भी बराबर है, अतः ये भी कन्फर्म है, ओके। लास्ट संबंध को भी चेक कर लेते हैं। तीसरे संबंध को तो है अल्फा × बीटा × गामा, ये होता है -d/a, ठीक है। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है तथा गामा का भी मान 1 है, -d यानी कि -2/a का मान तो 1 है ही। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ओ सॉरी, हाँ अभी समझ में। यहाँ पे जो d का मान है ना वो -2 है, d का मान -2 है, और संबंध में हमें सिर्फ अभी पहली बार d की आवश्यकता पड़ी। d का मान -2 है तो इसीलिए -d है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर +2 = +2, तभी हमने सोचा +2 = -2 कैसे हो गया, ठीक है। ये भी कन्फर्म हो गया। तो अतः आपको हिंदी में क्या लिखना है, अभी हमने लिख के बताया कि अतः px का
पता ही है आपको क्या लिखना है, मैं आपको क्या फिर से बताऊं। ठीक है, समय वैसे ही काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, तो इसी के साथ ही करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, हमने आपको इसमें जो कुछ भी बताया। यदि आपको शून्यक और भाग देने या इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो बहुपद नाम की प्लेलिस्ट को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।